अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज फिर सहरी के टाइम से मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करने लगी हूँ। अच्छा, मेरा आज इरादा था कि बच्चों को जो है ना मैं सहरी के टाइम पर चिकन रोल पराठा बना कर दूँ, क्योंकि बच्चे अमूमन सहरी के टाइम पर बहुत कम खाना खा रहे थे आजकल। तो रात को ही मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। सुबह चिकन को पकाने में 5-10 मिनट ही लगते हैं, चिकन जल्दी गल जाता है। उसके बाद उसके ऊपर क्रीम डालकर और उसको आपस में मिक्स कर लिया, और ये जनाब चिकन रोल पराठे का मेज़ा तैयार हो गया। इसके बाद पराठे वगैरह मैंने मैदा भी रात को गूँध लिया था, मैदे वाला आटा, क्योंकि चिकन रोल पराठे में मैदे वाला आटा गूँधा जाता है। और उसके बाद मैंने सुबह सवेरे पराठे बनाकर और इन बच्चों को रोल पराठा बनाकर दे दिया। बच्चों ने जब पेट भर कर सहरी कर ली तो मुझे मेरे दिल को सुकून मिल गया। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड इस तरह की हैवी चीज़ें सहरी में नहीं खाते। हमें सिर्फ रात का सालन चाहिए होता है, साथ में रोटी, और कभी-कभी हम लोग पराठा ले लेते हैं। तो बच्चों को रोल पराठा बना कर दिया, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिक्स सब्ज़ी थी, मिक्स सब्ज़ी के साथ रोटी बनाकर उसके साथ नाश्ता कर लिया, सहरी कर ली, और साथ में एक-एक प्याला हम लोगों ने दही का ले लिया। ये हमारी सहरी थी। और बच्चे अपनी जगह खुश, और हम हस्बैंड वाइफ अपनी जगह खुश, क्योंकि बच्चों को बच्चों की चॉइस की सहरी मिल गई और हम हस्बैंड वाइफ को हमारी अपनी चॉइस की सहरी मिल गई, यानी सिंपल सादी सी सब्ज़ी के पास साथ रोटी और एक प्याला दही। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि बचपन में हमें भी इसी तरह की चीज़ें पसंद होती थी, लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती जा रही है, वक़्त गुज़रता जा रहा है, तो अब हमें ये चीज़ें हैवी लगती हैं। मतलब एक टाइम होता है, चलें शाम में बंदा खा ले, बट सुबह सवेरे हमें ये चीज़ें हैवी लगती हैं, लेकिन बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। जबकि अब हम लोगों को दाल सब्ज़ी पसंद है। उस ज़माने में मैं सोचा करती थी कि हमारे अम्मा जी, अब्बा जी कितने सादा हैं कि हमें भुना हुआ गोश्त, भुना हुआ चिकन, हर चीज़ भुनी हुई पसंद है, और अम्मा जी, अब्बा जी को हर चीज़ शोरबे वाली पसंद है। बट अब एज वो आ गई है कि अब मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया है कि हम भी अम्मा जी, अब्बा जी वाली ही डाइट खा रहे हैं, यानी हमें भी सिंपल से खाने हैं, शोरबे वाले खाने पसंद है। जबकि अब हमारे बच्चे उसी तरह से नखरे दिखाते हैं जैसे हम एक ज़माने में दिखाते थे, कि हमें हर चीज़ जनाब भुनी हुई या फ्राई की हुई पसंद है। अच्छा, आज मेरा इस्लामाबाद में कोई काम था तो मैं इस्लामाबाद चली गई। मेरे साथ इरा भी मेरे साथ-साथ ही थी। इरा के साथ गाड़ी ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है, बट मैंने सारे के सारे लॉक, शीशों को भी लॉक लगा दिया और दरवाज़ों को भी लॉक लगा दिया, और इरा मेरे साथ-साथ एन्जॉय करती रही। मौसम बड़ा खूबसूरत था। पिछले दिनों जो बारिशें होती रही, उसके बाद मौसम बड़ा खिला-खिला था। वापसी पर मैं सदर चली गई आउटफिटर्स पर। ये इरा को देखें, इरा क्या कर रही है। अच्छा, ये हर डमी के पास जाती है और उस डमी को कहती है बेबी नाइस, बेबी क्यूट, बेबी ब्यूटीफुल। यानी डमीज़ की हाइट देखें, डमीज़ की हाइट इससे कितनी ज़्यादा बड़ी है, और ये डमीज़ के घुटनों से भी नीचे-नीचे आ रही है। बट उन तमाम डमीज़ को ये बेबी बेबी कहती रही। यहाँ से मैंने इरा के 1-2 ट्राउज़र लेने थे, वो लिए। और बस ईद के लिए तो इसके कपड़े मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवा दिए थे। किसी दिन वीडियो में मैं इसके ईद के कपड़े भी दिखाऊँगी जो हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर करवाए थे इरा के लिए। और बच्चियों के भी ईद के कपड़े मैं आपको इंशाअल्लाह ताला किसी दिन वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पर इरा ने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अच्छा, एक बात है, जब हम ख़वातीन शॉपिंग करने के लिए बाहर जाएँ तो हमारा घर ज़रूर डिस्टर्ब होता है। यकीन करें, निज़ाम दरम-बरम हो जाता है। मैं शॉपिंग करके घर आई तो काफ़ी लेट हो चुकी थी, लेकिन ख़ैर अभी टाइम कुछ बाकी था तो मैंने जल्दी से जो है ना चिकन कीमों का मसाला तैयार कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी जो फ्रीज़ किए हुए चिकन के कीमे के समोसे थे या वेजिटेबल रोल्स थे, वो बच्चे अमूमन आधी रात को भूख लगती है या कभी सहरी में खा लेते हैं फ्राई करके, तो वो ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने जल्दी से जो है ना चिकन कीमे का मसाला तैयार कर लिया। उसके बाद वेजिटेबल रोल का भी मसाला तैयार करना था। अच्छा, अमूमन मैं सोचती हूँ कि लोग चुटकी बजाते हैं और चुटकी बजाते में उनके काम हो जाते हैं। आखिर ये कैसे हो जाते हैं? मुझे तो अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आज मैंने सोचा मैं भी मैं भी इस चीज़ को ट्राई करती हूँ कि चुटकी बजाने से काम होता है या नहीं होता। चलें, पहले तो मैंने सब्जियों में सोया सॉस, सिरका, नमक, काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया था, और साथ में चिकन क्यूब भी डाल दी थी। अब इन सब्जियों को हल्का सा फ्राई करना है। मैंने मटर जो है ना बॉयल करके इसमें डाले थे। अच्छा, सब्जियों को बिल्कुल लाइट सा हम लोगों ने फ्राई करना है। अब मैं यहाँ पर जनाब मटर डालकर चुटकी बजाती हूँ, क्या पता मेरा काम बन जाए। और ये देखिए, अब मैं चुटकी बजाने लगी हूँ, और इंतज़ार करें, ये चुटकी बजी। और ये देखें, वाह! ये मेरा सब कुछ तैयार हो गया मसाला चुटकी बजाते में। अब यहाँ भी क्यों ना चुटकी बजाई जाए, क्योंकि ये रोल की फिलिंग तो बड़ा मुश्किल काम है। ये मैंने चुटकी बजाई। ये देखिए, मेरे रोल और समोसे दोनों के दोनों बिल्कुल फिल होकर तैयार हो चुके हैं। चुटकी तो बड़ी जादुई चुटकी है। अच्छा, यहाँ मैंने वेजिटेबल पुलाव बनाना है, यहाँ भी मैं चुटकी बजाती हूँ।
लेकिन ये क्या, यहाँ मैंने बड़ी चुटकियाँ बजाई, बहुत चुटकियाँ बजाई, बड़ी कोशिश की कि चुटकी बजाते ही मेरा पुलाव भी तैयार हो जाए। लेकिन यहाँ पर चुटकी का असर ख़त्म हो चुका था, लिहाज़ा मैंने नॉर्मल तरीके से इंसानों की तरह पुलाव तैयार करना शुरू कर दिया। अच्छा, चिकन पुलाव की निस्बत या बीफ पुलाव या मटन पुलाव की निस्बत मुझे जो है ना, सब्ज़ियों का पुलाव ज़्यादा पसंद है। क्योंकि सब्ज़ियों का पुलाव बहुत लाइट होता है, और अगर इफ्तारी के टाइम पर अगर आपको सब्ज़ियों का पुलाव मिल जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, बच्चों के लिए तो मैंने ये रोल बना लिए थे, वेजिटेबल रोल और कीमे के समोसे, और साथ में मैंने चने भी बॉयल कर लिए थे, और जो बूंदियाँ होती हैं, जो दही की फुल्कियाँ होती हैं, उनको भी गर्म पानी में भिगोकर मैंने नरम कर लिया था। लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड भी खाएँगे ये समोसे, रोल, बस चखने की हद तक, वरना हमें प्रॉपर एक खाना चाहिए होता है कि जैसे ही रोज़ा अफ्तार हो तो हम बस डायरेक्ट खाना ही खाते हैं, और खाना भी बिल्कुल लाइट सा होना चाहिए कोई। तो इधर मेरे ये जो है ना, मैं अब सारी सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कर दी थी। अब जब तक वो सब्ज़ियाँ गल रही तो मैंने कहा क्यों ना मैं जल्दी से जो है ना, ये तैयार कर लूँ अपनी चना चाट दही वाली। आज मैं दही वाली चना चाट तैयार कर रही हूँ। अच्छा, दही के अंदर मैंने सिर्फ़ सफ़ेद ज़ीरा और नमक डाला और दही को फेंट लिया। सफ़ेद ज़ीरे की वजह से दही का टेस्ट जो है ना बड़ा मज़ेदार हो जाता है। आप भी जो है ना डायरेक्ट दही नमक वाला ना डाला करें, बल्कि सफ़ेद ज़ीरे वाला दही डालें, तो आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त आपका जो है ना चना चाट बनेगी, या दही भल्लों में भी अगर दही डालना हो तो। अच्छा, इसके ऊपर मैंने अब बूंदियाँ वगैरह दही फैला दी मैंने डिश के ऊपर, ये छोटे-छोटे आपको हाथ नज़र आ रहे हैं इरहा के। अब ये मैंने बूंदियाँ डाल दी, और उसके ऊपर मैंने चनों के अंदर ही मेरे प्याज़, टमाटर सब कुछ मिक्स है, बल्कि थोड़ा-सा चाट मसाला भी मैंने चनों के अंदर मिक्स किया हुआ है। ये सब कुछ डालने के बाद ऊपर फिर मैंने दोबारा से दही डाल दी। आपको ये छोटे-छोटे हाथ इरा के हाथ नज़र आ रहे हैं, कितने प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे से हाथ हैं। अच्छा, इरा सिर्फ़ यहाँ पर हेल्प नहीं करवा रही, बल्कि हर जगह मेरे साथ-साथ लगी रहती है। मैं शरबत बनाऊँ या ज़िमल जो है ना फ्रूट चाट बनाती है, या कोई काम करवाता है उसके साथ ये प्रॉपर हेल्प करवाती है। अपनी तरफ से ये सोच रही होती है मैं हेल्प करवा रही हूँ, और ये बेचारी करवाती भी है, लेकिन साथ-साथ जो है ना ये चीज़ें नीचे गिराती रहती है, बड़ा गंद करती है। लेकिन ख़ैर हमें गुस्सा नहीं आता, हम इसकी एक-एक चीज़ को, एक-एक हरकत को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं प्याज़ लेकर मैं इसको थोड़े-थोड़े प्याज़ देती जा रही हूँ, प्याज़ ऊपर छिड़काव करती जा रही है। उसके बाद अब आप देखिएगा कि ग्रीन चटनी जब मैं डालूँगी तो ये ग्रीन चटनी भी जो है ना, अच्छा, ये फ्रूट चाट मसाला भी मुझसे माँग रही थी, लेकिन मैंने चाट मसाला नहीं दिया इसको। तो ये ज़िद कर रही थी कि मैंने भी चाट मसाला डालना है, लेकिन चाट मसाला इसे नहीं दिया। अब ये देखिए ग्रीन चटनी, अब इसने ग्रीन चटनी डालनी शुरू कर दी है मेरे साथ-साथ, और ये बार-बार मुझे कह रही है कि और चटनी दें। तो इसका तो बस चले ना, तो ये पूरा का पूरा ग्रीन चटनी का बाउल इसके ऊपर डेल दें। अच्छा, ये डाल कम रही है और गंद ज़्यादा कर रही है। आपको फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा वीडियो में, नहीं तो ये मैस ज़्यादा कर रही है और डाल भी रही है साथ-साथ। और मैं इसे साथ-साथ अपने साथ मसरूफ़ रखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब ये देखिएगा जो पापड़ी डालेगी अपने छोटे-छोटे हाथों से और हम इतना एन्जॉय करते हैं इसकी एक-एक चीज़ को, इतना एन्जॉय करते हैं। अब ये देखें ये पापड़ी डाल रही है, और इसका बस चल रहा है कि जितनी भी पापड़ी मेरे पास है वो सारी डाल दे, और बल्कि ज़िद कर रही है कि मुझे सारी पापड़ी दे, मैंने सारी डालनी है, लेकिन पापड़ी भी ज़ाहिर है एक लिमिट्स में डालनी है ना। ये देखें, ये किस तरह अपने छोटे-छोटे हाथों से पापड़ी आखिर वक़्त तक डालती रही, आखिर वक़्त तक, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। यहाँ पर मेरी चना चाट तैयार हो चुकी है, दूसरी तरफ मेरे चावलों के अंदर जो है ना वो सब्ज़ियाँ वग़ैरह गल चुकी है। अब मैंने चावलों को दम लगाना है। चावलों को जब तक दम लगेगा, साथ-साथ मेरे समोसे और रोल भी फ्राई हो चुके होंगे, और फिर रोज़ा इफ्तार होने में भी थोड़ा-सा टाइम रह जाएगा। अब ये देखिए मेरे चावल भी रेडी हो चुके हैं। ये रोज़ा इफ्तार का सामान तैयार है। आज हम लोगों ने किसी किस्म का कोई जूस वगैरह नहीं बनाया। मैंने मिल्क शेक बनाना था स्ट्रॉबेरी का, लेकिन दूध बहुत गर्म था तो बना नहीं सकी। ये फ्रूट्स जिस जिसने खाने हो, ये दही भल्ले, चना चाट, ये समोसे और ये रोल, साथ में ये सौतेली बेटी ढक्कन हटाओ, वेजिटेबल पुलाव। रोज़ा खुलने में 7-8 मिनट रह गए। सौतेली बेटी ढक्कन वापस दे दो। सौतेली बेटी कैसे मेरा ऑर्डर मानती है ना। ये सब कुछ हमारा तैयार है। अब बस सब बैठकर दुआएं पढ़ें। अफ्तार के बाद चाय पीने का अलग ही मज़ा है। मेरी आज की रूटीन आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी। मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।